मेरे हाथ तुम बहुत लंबे हो चुके हो, मेरे दूसरे हैंड से बहुत लंबे हो चुके हो। नमस्कार। चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल 2022 का आयोजन टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर द कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 चंडीगढ़ में रखा गया है, जो कि 16, 17 और 18 दिसंबर दिन रविवार तक चलेगा। इस फेस्टिवल में आपको आर्ट कॉलेज के छात्रों की कलाकृतियां, अलग अलग प्रकार के कल्चरल कार्यक्रम, भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत और कई तरह के खेल कूद देखने का मौका मिल जाएगा। और इस फेस्टिवल में हमें एक नौजवान गीली मिट्टी को आकार देते हुए दिखे। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि ये किस प्रकार की कला है और इनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून। आपका नाम? मेरा नाम दाहिम। आप कहाँ से हैं? मैं ऐसे तो कश्मीर से हूँ, श्रीनगर, पर यहाँ सेक्टर 10 में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, वहाँ स्टूडेंट हूँ मास्टर्स का। अच्छा, तो ये आप जो ये कला बना रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। ये ना एक ट्रेड है आर्ट की फील्ड में, विजुअल आर्ट की फील्ड में, इसका नाम स्कल्पचर है। तो इसमें हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको 3D में बनाना सीखते हैं। तो उसमें ऐसा तो है ही कि हम स्कल्पचर्स के बारे में सीखते हैं, साथ साथ में जैसे कार मॉडलिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर एक्सटीरियर है, किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग है, वो सब के बारे में भी सीखते हैं। इनफैक्ट जो आर्किटेक्चर है वो ट्रेड आज से कुछ टाइम पहले 100, 150, 300 साल पहले तक स्कल्पचर का ही पार्ट था। तो जो स्कल्पटर्स थे वो आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते थे, तो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सेम ट्रेड। तो इनिशियली जो प्रोजेक्ट है वो क्ले से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद फिर वो दूसरी चीज़ों में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये आप ये जो बना रहे हैं इसको शायद अभी आपने आकार देना शुरू किया, ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये 2-3 दिन लगेंगे, तो 2-3 दिनों में ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये कला अभी आज ये तैयार होना शुरू हो रहा है और इनको 3 दिन का समय मिला हुआ है। जैसे 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलेगा, तो आप भी आइए और दाहिम की इस पेंटिंग को, इस कला को बनते हुए, इस कला को आकार लेते हुए देखिए और इनका हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू। पता होता है ना, हमें पता होता है ना हमेशा। अच्छा। और इसी फेस्टिवल में हमें अमित कुमार मिले, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से पास आउट हैं और हमें कुछ यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाते हुए दिखे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और आपकी भी मुलाकात इनसे करवाते हैं। नमस्कार अमित। हेलो, नमस्कार अमित, आप ये जो कलाकृतियाँ बना रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, ये है वुड कट मीडियम, जिससे प्रिंट मेकिंग में एक प्रोसेस होता है वुड कट। इसमें हम जैसे टूल्स की मदद से कार्व करके इस पर रिलीफ जो प्रोसेस होता है उस पर कलर करके मशीन में प्रिंट लिया जाता है उसका रिलीफ सरफेस का। अच्छा, तो ये आप कब से बना रहे हैं? कितना समय हो गया आपको ये करते हुए? सर वैसे तो मेरे को 6 साल हो गए हैं कॉलेज में, अभी मैं पास आउट हो रहा हूँ इसी साल 2022 में। तो अभी ये वर्कशॉप के दौरान अभी हमें एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें हम ये चंडीगढ़ के ऊपर रिलेटेड थीम है, उस पर हम ये चंडीगढ़ को दिखा रहे हैं, थोड़े बहुत उसका ओपन हैंड जैसे बिल्डिंग्स वगैरह और नेचर को दिखा रहे हैं, वही चीज़। तो ये जो आप बना रहे हैं इसके लिए पूरी टीम लगी हुई है, आप ये इंडिविजुअल बना रहे हैं इसको? सर एक्चुअली सब अपने अपना एक ब्लॉक रेडी किया है, सब ने अपना अपना, तो सब अपना अपना कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, हाँ जी। तो इस जो ये अर्बन फेस्ट लगा हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए। सर इसके बारे में इतना वो नहीं है मुझे। अच्छा, मतलब आप आज पहला दिन है तो इतना आपको पता भी नहीं होगा, है ना? तो वैसे भी जो कलाकार लोग होते हैं वो अपनी कला में व्यस्त रहते हैं, तो वो आसपास नहीं जा देख पाते। चलो, बाकी यहाँ के लोगों को कोई आह्वान करेंगे, चंडीगढ़ के लोगों को यहाँ आएँ और आप लोगों का हौसला बढ़ाएं? हाँ, हमने इसी के लिए ये वर्कशॉप रखी है कि लोग इस चीज़ से मतलब उन्हें पता लगे कि प्रिंट मेकिंग क्या चीज़ होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सबके लिए ओपन है कि लोग हमें देख सके काम कैसे होता है या सीख सकें इस चीज़ को, क्योंकि उनके लिए भी बेनिफिट्स है ये वगैरह। तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्कशॉप अभी अरेंज किया हुआ है। थैंक यू अमित। देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर
स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ पास आउट हैं, कुछ अभी हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से अपने कलाकारी का यहाँ पर नमूना दे रहे हैं। चाहे वो अलग अलग तरह के, हमने मैं तो शायद पहली बार ऐसी इतनी सारी कलाकारी एक साथ यहाँ पर देख रहा हूँ कि इतने सारी अलग अलग तरह की कलाकारी को एक ही मेले में, एक ही मंच पर उतार दिया गया है। तो आप सभी चंडीगढ़ वासी आइए यहाँ पर, ये मेला संडे तक चलेगा। आप सभी लोग आइए और यहाँ पर जितने भी हमारे ये नवयुवक युवतियाँ यहाँ पर जो भी कलाकृतियाँ बना रहे हैं, इनका हौसला बढ़ाइए आप लोग। धन्यवाद। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के कुछ छात्र हमें यहाँ पर गीली मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाते हुए दिखे। आइए, हम अभी ये कलाकृतियाँ तैयार हो रही हैं, तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का और क्या कला बना रहे हैं। नमस्कार जी। हेलो। ये आप ये जो बना रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, ये मनी माइंडेड लोगों पे है। जैसे लोग कहते हैं ना कि पैसा चाहिए हमें, पैसा ही सब कुछ होता है, तो उस टाइप से लोग पैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उस टाइप से ये मैग्नेट बनाया और नीचे नोट की गड्डी है और यहाँ पे पोर्ट्रेट्स आएंगे थोड़े थोड़े, तो वो लोग मतलब उससे लोग पता लगेगा कि वो लोग हैं और वो पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी कि नीचे पैसा है, ऊपर ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट पैसे को खींच रहा है, यानी कि लोगों का जो दिमाग है वो पैसे की तरफ आकर्षित होता है आजकल, है ना, बाकी चीज़ों को छोड़कर। आप ये कहना चाहती हैं? हाँ जी। तो ये बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपको? मतलब कैसे, आपको क्या लगा कि भाई इस बारे में कुछ बनाना चाहिए? ऐसे नहीं, मैंने पहले 1-2 काम इस टाइप पे करे हैं, तो वो एक सीरीज़ के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो मतलब ऐसे शायद मेरी लाइफ की उस पे भी है कि पैसे, मतलब मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती, जैसे वो होता है ना कि जमा करते रहते हैं, तो उस टाइप से फिर वही दिमाग में आ गया था। देखिए कितनी बड़ी सोच है कि पैसा लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इन्होंने अपने जो इनके अंदर, जो इनके दिमाग में जो चल रहा है कि नहीं पैसे की तरफ मैं आकर्षित नहीं होना, तो उसको इन्होंने अपनी कला के रूप में प्रस्तुत किया है। और ऐसी एक छात्र और हमारे बीच में कवनीत हैं, जो कि एक अभी हमें पेंटिंग ये बनती हुई देखिए, शायद ये हाथ बन रहा है, ये हैंड का कुछ है, इन्हीं से जानना चाहेंगे बाकी ये क्या है। बताइए क्या बना रही हैं आप? मैं हाथ बनाया है, ये क्या कहते हैं, बूढ़े इंसान का हाथ है और यहाँ एक बच्चे का हाथ आएगा। मतलब जैसे हमारी लाइफ है, तो कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, मैं उनके साथ रोज़ रहती हूँ, खाते पीते हम सब हैं। तो उनमें मेरे को एक, जैसे एक बच्चा होता है उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स को भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने उस चीज़ को कनेक्टेड होते हुए दिखाया कि उनमें भी मेरे को एक बचपन दिखता है कि दोबारा से एक लाइफ कंटिन्यू होती है, और यही है मेरा कंसेप्ट। अच्छा, जैसे देखिए आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं, खासकर बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कितनी खूबसूरती से उस चीज़ को बनाने की अभी शुरुआत चल रही है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, वो भी बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें भी केयर की ज़रूरत है। और इन्होंने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस कला को बनाने का काम शुरू किया है। और ये कब तक बन के तैयार हो जाएगी? ये हमें 3 दिन मिले हैं वैसे तो संडे तक ये लास्ट ख़त्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा ये। अच्छा, तो ये बहुत ही खूबसूरत, अभी से बहुत खूबसूरत कला लग रही है। जब बन के तैयार हो जाएगी तो ये और भी इसमें निखार आ जाएगा। और एक और छात्र हमारे साथ हैं, इसी में हम बात करेंगे। नमस्कार यंग मैन। नमस्कार जी। आपका नाम बताएंगे? हर्षदीप। हर्ष, ये क्या बना रहे हैं आप? इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, ये मैंने ग्रैंड मदर एंड चाइल्ड पे बनाया है। इसमें मैं ये शो करूँगा कि जैसे ये ग्रैंड मदर है, ये ओल्ड है, और ये ना अपने जो पोता है उनको चुनचुने से खिला रहे हैं, मतलब ताकि वो खेल ले, है ना, उनसे। बट इस बच्चे ने अभी मैं अभी इसके आगे बनाऊंगा, बट वो जो है वो उसने फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो मैं ये मतलब शो करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे बच्चे हैं खिलौनों से भी दूर हो गए और अपने ऐसे मतलब फ़र्क आ रहा है दादियों से या दादा से, मतलब वो ज़्यादा फ़ोन्स में बिज़ी हो गए। देखिए यहाँ पर कितनी मतलब सच्चाई को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये बिल्कुल सच्चाई को, जैसे इन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे फ़ोन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मतलब जो अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। और तो कितनी अच्छी बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग
तो आप लोग भी इस मेले में आइए, इस फेस्टिवल में आइए और इन नौजवान छात्रों का हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। और एक और छात्र हमारे बीच में जतिन है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह की कलाकृति बना रहे हैं। हेलो जतिन। तो मैं यहाँ पे मेडिटेट करता हुआ एक फिगर दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि पेशेंस रखनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि अच्छी चीज़ें लाइफ में बहुत धीरे धीरे आती है। तभी मैंने आसपास स्नेल्स बनाए हैं, क्योंकि स्नेल्स बहुत स्लो चलते हैं, ट्रैवल बहुत स्लो करते हैं। तो वैसे ही अच्छी चीज़ें भी धीरे धीरे लाइफ में आती हैं। अपने काम करते रहो, तो बस वेट करो उन चीज़ों का, वो आती रहेगी। बस रुकना नहीं है, काम करते रहो अपना, पेशेंसली बैठ के जैसे भी आपका काम है, जो भी आपका काम है वो करते रहो, कंसंट्रेट करो बस लाइफ में, वो बताने की कोशिश। यहाँ हमें हर चीज़ की जल्दी होती है कि हमें बस एकदम से मिल जाए, तो ये समझाने की कोशिश की गई है इस कला में कि भाई कि धैर्य रखिए, धैर्य बहुत ज़रूरी है, सफलता तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और राकेश हमारे बीच में है। राकेश, आप बताइए अपने बारे में। मैं यहाँ पे ब्रह्मा का एक फॉर्म बना रहा हूँ, जिसमें वो 4 हेड्स हैं जो उनको चार वेदा को डिपिक्ट करते हैं, और 5वां हेड जो है ईगो का है। कहीं ना कहीं हम सारे क्रिएटर होते हैं, हम सब में कुछ ना कुछ आर्ट होती है, बट कहीं ना कहीं एक ईगो भी होती है, जो जिसको मतलब वो उनका 5वां हेड जो था जिसको शिव ने काटा था। तो आजकल बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रह्म हैं, बट कोई एक शिवा नहीं है, तो इनको काटने के लिए बस यही एक फॉर्म है। तो देखिए ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कितनी बढ़िया और कितना अच्छी कला को यहाँ पर हमारे चंडीगढ़ में हमें देखने का मौका दिया है। तो सभी चंडीगढ़ वालों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी आइए, जहाँ तक भी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी आइए और इन छात्रों का हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल में घूमते घूमते हम एक अजीब सी हमें एक यहाँ पर आकृति बनती हुई दिखाई दी, जो कि बांस और ये बैम्बू कैन से बनता हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमारे साथ एक नौजवान हैं जो कि इसको बना रहे थे, या इनकी पूरी टीम है। तो आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम बताइए, और ये जो आप बना रहे हैं, ये आकृति जो बना रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी, मेरा नाम बी अजय शर्मा है, और मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, चित्रकला और फाइन आर्ट पढ़ाता हूँ। मुझे अगर बोला जाए तो मैं एज ए विजुअल आर्टिस्ट ज़्यादा बोलना पसंद करूँगा अपने आप को। और ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बम्बू के थ्रू हमने इसको बनाया है। तो देखिए, कभी कभी जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना, तो मटेरियल का भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इसको सिंपल भाषा में मैं एक बार अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है जो एक टेम्पल आर्किटेक्चर का एक रेफरेंस है इसमें, दूसरा एक ऐसे शिप का, बोट का एक रेफरेंस है। ठीक है, तो बोट का रेफरेंस मैंने ड्रॉ किया है, एक जो कहानी है वैतरणी नदी की कहानी है। तो मैं आपको ना ऐसे 2-3 चीज़ें मिक्स है इसमें, और एक फ़िलॉसफी है तिब्बतियन बुद्धिज़्म में, बौद्धों, जो लाइफ, जीवन और मृत्यु के बीच के समय को दर्शाता है। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेस मैं इसको बोल रहा हूँ, जो एक ऐसा स्पेस है जो आपके बिलीव को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इमेजिनेशन के तरीके से। तो यहाँ पे जैसे मेन एक सेंटर में ट्रायंगल अप साइड है, और इधर बीच में एक डाउन ट्रायंगल है जो एनर्जी को अप एंड डाउन, शिवन शक्ति के आइडिया को भी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, टाइम के साथ भी चेंज होगा। जैसे सुबह देखोगे तो कुछ और है, अभी लाइटिंग हो रही है इसमें, तो लाइट जब आएगी ना तो आपको हर एक चीज़ अलग अलग दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने एक जहाँ पे हाईलाइट है, तो ये मतलब इसको ना इंस्टॉलेशन आर्ट बोलते हैं नया भाषा में, जो इंस्टॉलेशन आर्ट है। और जो मीडियम है, जो माध्यम है, उसका बांस है। तो वो बांस और रस्सियाँ हैं जो हमारे अभी प्रकृति में बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाती हैं। तो ये इको फ्रेंडली मटेरियल भी है जहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरह का मटेरियल हमारे कल्चरल जो रेफरेंस में बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि बांस हमारा एक आइडेंटिकल चीज़ें हैं। जैसे मृत्यु हो गई तो बॉडी को कैरी करना, या कोई जन्म में कुछ मतलब किसी चीज़ पे लेके, तो ये एक सेलिब्रेशन और डिपार्चर, जो यात्रा, दोनों को डिफ़ाइन करने की है। जैसे बोट और टेम्पल, जैसे बिलीव है। तो आप ऐसे आओ, इधर आओ और देखो, मतलब यहाँ से ऐसे देखो, ये देखो, ये आप यहाँ से देख रहे थे तो ये चेंज हो गया है ना।
ये यहाँ से देख रहे थे तो ये चेंज हो गया, अभी यहाँ से देख रहे हो तो ये चेंज हो गया। तो देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हर एक चीज़ में। तो ये है, और मैं बोलूँगा कि देखना शुरू भी कीजिए, है ना। तो उससे देखने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स होती है दिमाग में वो रिलीज होती है। तो आर्ट का तो सबसे मेजर जो मतलब क्या बोलते हैं, मैसेज बोला जाता है या संवाद है, वो यही है कि आप देखिए और उससे आनंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कम्युनिकेट करता है तो और अच्छी बात है। उसके बाद आप फिर उसके आइडिया को समझिए, उसके फ़िलॉसफी को समझिए। जी, तो ये आज इस तरह का आर्ट या ये वाला आर्ट पहले कभी आपने बनाया चंडीगढ़ में या इसके आसपास कभी? जी, अभी रिसेंट एक प्रोजेक्ट था चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी और कोरियन गैलरी के साथ। कोरियन गैलरी का नाम गागी गैलरी है, ठीक है। तो गागी गैलरी और चंडीगढ़ ललित कला का एक मैंने कोलैबोरेशन किया था। उसमें मैं ओपन हैंड स्टूडियो में इंस्टॉलेशन बनाया था। तो उसमें वीडियो प्रोजेक्शन था, साउंड था और लाइट था। तो तीनों चारों चीज़ें थी। तो उसमें मतलब उसका दूसरा हेट्रोटोपिया नाम था, इसका बोर्डो मैंने नाम रखा है। तो वो अलग अलग आइडिया है, एक ही चीज़ है, मटेरियल एक ही है, लेकिन हम कभी कभी उसको ना इमेजिनेशन के थ्रू हम अलग चेंज करते हैं, क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ा है, ओपन है, तो इसमें कुछ और चीज़ चाहिए था, वहाँ पे कुछ और है। तो देखिए कैसे इन्होंने बोर्दो नाम से ये इस कला को, ये बांसों की और बैम्बू केन्स के इस्तेमाल करके बिल्कुल प्राकृतिक रूप से इसको बनाया है और अपनी कल्पना को जीवन मृत्यु के बीच में जो भी सफ़र है या जो भी इन्होंने सोचा है कि क्या कुछ हो सकता है या ब्रह्मांड में क्या कुछ घटित हो रहा है, मतलब कई सारी चीज़ों को मिला करके इन्होंने इनकी टीम ने एक ये आकृति खड़ी करी है यहाँ पर, जो कि अभी बन रही है, अभी तैयार हो रही है और ये 1-2 दिन में बन करके पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो आप सभी लोग आइए और इस तरह की जो कलाएं हैं इसको देखने का मौका देने के लिए शायद ऐसे कार्यक्रम प्रशासन द्वारा रखे जाते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए और इस कला को बनते हुए और चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में देखिए। धन्यवाद।